श्री वृंदावन चंद्र के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप लोगों को प्रभु की पावन कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसका श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ विराजे हैं और आज से निरंतर 7 दिनों तक इस पवित्र कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही रूप है। कितेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत के लिए कहा गया कि तेनेयम वांगमय मूर्ति। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय का अर्थ है शब्द रूप है, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है भागवत। यदि हम लोगों को भागवत का दर्शन हो रहा है तो आप लोग अपने अंदर यही भाव रखना कि हम साक्षात बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हैं। यदि हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं तो उसका यही तात्पर्य है मानो हम प्रभु श्री कृष्ण का ही श्रवण कर रहे हैं। साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है भागवत। ऐसा प्रसंग आता है बंधुओं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम जाने की तैयारी कर रहे थे, प्रेम से कहो श्री राधे। 125 वर्ष के लिए भगवान इस धरा पर लीला करने के लिए अवतरित हुए थे। जब लीला का संवर्धन करके परम धाम जाने की तैयारी भगवान कर रहे थे तो उस समय श्री उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आए। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र हैं। उद्धव जी ने आकर भगवान को प्रणाम करके एक निवेदन किया। कहा कि भगवान, मुझे लगता है कि आप परम धाम जाने की तैयारी कर रहे हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, आप बिल्कुल ठीक समझे। 125 वर्ष के लिए हमारा अवतरण हुआ था और जिस कार्य के लिए हम आए थे वो कार्य पूरा हो चुका है। धर्म की स्थापना भगवान ने की, साधु पुरुषों की रक्षा की है, असुर संहार प्रभु ने किया है। तो उद्धव को भगवान ने कहा कि उद्धव, अब तो हमको जाना पड़ेगा। तो उद्धव जी बोले कि भगवान, आप यदि जाएंगे तो एक कृपा मेरे ऊपर आप करिए। क्या? कि प्रभु आप मुझे भी अपने साथ ही ले जाइए। आप चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? हमको भी अपने साथ ले चलो। तो ये बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि उद्धव, ठीक है, मैं आपको अपने साथ जरूर लेकर चलता, लेकिन थोड़ा ये तो बताओ कि क्या तुम मेरे साथ आए थे जो मेरे साथ जाओगे? प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, संसार में कोई किसी के साथ न तो आता है न कोई किसी के साथ जाता है। आदि में अकेले, फिर अंत में भी अकेले। जब आए थे तो भी अकेले आए थे, आदि में अकेले, अंत में अकेले, बीच में आएंगे मेले और झमेले। प्रेम से कहो श्री राधे। ये सब बीच में ही आएगा संसार। बाकी जब आए थे तब भी अकेले थे, जाओगे तब भी अकेले जाओगे, यहां से कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो कहा कि उद्धव, तुम मेरे साथ आए नहीं तो फिर मेरे साथ कैसे जाओगे? तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान, यदि आप हमको यहाँ छोड़ गए तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि आपके जाते ही कलिकाल आ जाएगा और उस कलिकाल में आपकी उपासना करना बड़ा कठिन होगा प्रभु। तो आप स्वयं बताइए, फिर आपके भक्तों का आश्रय क्या होगा? आपके जाने के बाद
आपके भक्त किसका आश्रय लेंगे, ये पूछा उद्धव जी ने। तो भगवान बोले कि उद्धव, इस बात की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शरीर से अंतर्ध्यान होऊंगा, लेकिन अपने तेज को लेकर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर उद्धव जी के सामने ही भगवान अपने तेज को लेकर साक्षात भागवत जी के अंदर विराजमान हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान तिरोधाय प्रविष्टोयम। भगवान अपने तेज के साथ साक्षात भागवत में बैठ गए। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। और मैं आप लोगों को 7 दिन तक अपनी कथा नहीं सुनाऊंगा। आत्मचर्चा करने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं आपको भगवान के पवित्र सुंदर चरित्र सुनाने आया हूं, भागवत सुनाने आया हूं। 7 दिन तक आप प्रभु की ही चर्चा यहां श्रवण करोगे। लेकिन देखो, एक नियम होता है, हम कोई भी ग्रंथ सुने तो उस ग्रंथ को सुनने से पूर्व हमको उसका महात्म जरूर सुनना चाहिए। कोई भी चाहे ग्रंथ क्यों ना हो, चाहे आप राम कथा सुनने बैठो, आप शिव पुराण सुनने बैठो, आप देवी भागवत सुनने बैठो, विष्णु पुराण सुनने बैठो, कोई भी ग्रंथ आप सुनो तो उससे पहले उसका महात्म जरूर सुनना चाहिए। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म की थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रथम दिन महात्म का होता है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 6 अध्यायों में श्री भागवत वर्णन किया है और ये महात्म पद्म पुराण से लिया गया है। इस महात्म का हम लोग श्रवण करें बड़े भाव से। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो प्रथम श्लोक है बड़ा अद्भुत है। इस श्लोक में भगवान के 3 प्रकार के स्वरूपों के बारे में बताया है। 3 ही भगवान के कार्य बताए हैं, ध्यान देकर सुनो। 3 प्रकार के स्वरूप बताए, 3 प्रकार के कार्य बताए हैं और 3 प्रकार की भगवान की कृपा बताई है इस प्रथम श्लोक में। और बड़ा अद्भुत ये श्लोक है। पहला श्लोक है महात्मा का, प्रायः सबको याद ही रहता है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी मेरे साथ ये श्लोक गाएं। क्योंकि अपने मुख से यदि हम श्लोकों का गायन करते हैं तो हमको अनेक यज्ञों का फल मिलता है। तो ये पहला श्लोक मैं टुकड़े करके गाऊंगा, आप सब मेरे साथ गाना बड़े प्रेम से कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। इस नाही चित्त चैतन्य सकल घट माही आनंद घट घट करे आनंदा ताको नाम सच्चिदानंदा। सीधी सी बात है। सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य कहिए जो विनशय नहीं, जो कभी मिटेगा नहीं, वो सत्य है। अब आप लोग स्वयं विचार कर लो कि संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो कभी मिटेगी नहीं। आप खुद सोच लो, ऐसा क्या है जो कभी नहीं मिटेगा। ये जितना भी संसार हम लोग आंखों से देख रहे हैं बंधुओं, ये सब एक दिन मिटने वाला है। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब मिटने वाला है। संसार का अर्थ क्या होता है? संसार किसको कहते हैं? संसरति गच्छति इति संसारः। बोले जो सरकता जा रहा है वो संसार है।
हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारे सामने ही कितना संसार बदलता जा रहा है रोज। और तो और संसार तो मिटने ही वाला है, लेकिन हम लोग भी तो मिटने वाले हैं। बल्कि मिटने वाले नहीं, हम लोग मिट रहे हैं हर पल हर क्षण। आप लोग स्वयं विचार करो, जैसे आप कल थे क्या वैसे आज हो? जैसे आज हो क्या वैसे कल रहोगे? हर पल हर क्षण हम लोग मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम मौत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बंधुओं, ये हमारी भूल है जो हम लोग अपने आप को सत्य मान लेते हैं। हम लोग बार बार यही सोचते रहते हैं कि हमको तो कभी जाना नहीं है, हमको तो यहीं टिक कर रहना है। ये हमारी भूल है। अच्छा, आप लोगों ने अनेक जगह ऐसा लिखा देखा होगा कि यहाँ पर अंदर आना मना है। कई जगह लिखा रहता है नो एंट्री, यहाँ से बाहर जाना मना है, यहाँ पर खड़े होना मना है, यहाँ पर बात करना मना है, यहाँ पर गाड़ी का हॉर्न बजाना मना है, यहाँ पर गाड़ी को पार्किंग करना मना है। अनेक जगह आपने पढ़ा होगा, लेकिन कहीं आपने ऐसा पढ़ा कि यहाँ मरना मना है। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा कहीं पढ़ा किसी ने? कहीं नहीं पढ़ा ना, कहीं भी नहीं देखा होगा लिखा कि यहाँ मरना मना है। क्यों? क्योंकि मरने के लिए कोई जगह निश्चित नहीं है, कहीं भी व्यक्ति का शरीर छूट सकता है। काल फिरत सर सांधे, सबके सिर पर वो काल बैठा हुआ है और न जाने कब बुलावा आ जाए, न जाने कब जाना पड़ जाए, कभी भी ये शरीर छूट सकता है। तभी तो संत कहा करते हैं कि जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान, क्योंकि अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान। जीवन में हर पल ऐसे ही जियो मानो तुम्हारा अंतिम पल है। क्योंकि अंतिम पल कब आएगा, कौन सा आएगा, ये आज तक कौन जान पाया। हर पल व्यक्ति का मानो अंतिम पल है। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, हम लोगों का ये शरीर जो है, ये शरीर सत्य नहीं है, ये मिटने वाला है। जो संसार हम आंखों से देख रहे हैं, ये संसार भी सत्य नहीं है, ये भी मिटने वाला है। तो फिर सत्य क्या है? बोले सत्य यदि कोई है तो केवल एक परमात्मा ही सत्य है। केवल बाके बिहारी श्री कृष्ण ही सत्य है, भगवान राम ही सत्य है। भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और उनका कार्य देखें हम, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। भगवान इस विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, यानी संसार को बनाते भी हैं, संसार को चलाते भी हैं, और अंत में प्रलय की ओर भी ले जाते हैं। ये तीन भगवान के कार्य हैं। तापत्रय विनाशाय, जिनकी शरण में आते ही व्यक्ति के तीन प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। इन तीनों तापों का जो शमन करते हैं, नाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करें, वंदन करें। श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रभु को प्रणाम किया गया। महात्म के प्रारंभ में श्री सूत जी महाराज का मिलन सोनकादि ऋषियों से हुआ है। थोड़ा ध्यान देकर आप लोग श्रवण करिए। सूत जी के चरणों में उन ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए हैं। यहाँ पूछा है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रश्न किया कि हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हो, तो महाराज कृपा करके
आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, बोले जिस कथा को सुनकर हमारे कान भी पवित्र हो और हमारा हृदय भी पवित्र हो। मम कर्ण रसायनम। देखो, हम लोग संसार के गीत सुनते हैं, संसार के विषय संबंधी गाने हम लोग सुनते हैं। गाने अच्छे लगते होंगे सुनने में, लेकिन संसार के वो गाने, वो गीत हमारे कानों को पवित्र नहीं कर सकते, हमारे हृदय को पवित्र नहीं कर सकते। हृदय को, कानों को पवित्र तो भगवान की कथा ही करती है, प्रभु का नाम ही करता है। तो पूछा कि महाराज कोई ऐसा आप प्रसंग, ऐसी कोई कथा सुनाए जिसको सुनकर हमारे कान, हमारा हृदय दोनों ही पवित्र हो जाएं। हे सूत जी, इस कलिकाल में प्रत्येक जीव असुर प्रवृत्ति को प्राप्त हो रहा है। जीवश्चा असुरतां गतः। तो ऐसे जीवों का कल्याण किस प्रकार से हो, आप कृपा करके बताइए। महाराज, हमको न तो चिंतामणि चाहिए, न हमको स्वर्ग का कल्प वृक्ष चाहिए। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप जैसे कोई सदगुरु हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो हमको योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ है, वो वैकुंठ हमको मिल जाएगा। महाराज, आप कृपा करके भगवान की कथा हमें सुनाइए। ऐसा निवेदन सोनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी के चरणों में किया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सूत जी महाराज ने उनको बड़ी सुंदर एक कथा सुनाई है। यहाँ श्री नारद जी महाराज का मिलन सनत कुमारों से हुआ है। कहां पर? बद्रीनाथ में। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। श्री बद्री नारायण बद्री विशाल धाम में ब्रह्मा जी के 4 बेटा हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों सत्संग के लिए पधारे। घूम रहे थे तो क्या देखा कि सामने से नारद जी आ रहे हैं। आज नारद जी के हाथ में वीणा नहीं थी, न ही नारद जी के मुख से प्रभु का नाम निकल रहा था। नारद जी के चेहरे पर कोई तेज भी नहीं था, बड़े उदास थे। तो पूछा कि हे नारद जी, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है? तो नारद जी ने अपनी उदासी का कारण सनत कुमारों को बताया है कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा कि देखो सनत कुमारों, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जो उदासी का कारण है उसको लगता है आप ही दूर कर सकते हो, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं। देखो सनत कुमारों, मैंने इस पृथ्वी को बड़ा श्रेष्ठ माना। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, श्रेष्ठ मानकर मैंने सोचा कि पृथ्वी पर थोड़ा विचरण करूं, भ्रमण करूं। मैं घूमने के लिए निकला, अनेक तीर्थों में गया। मैं पुष्कर गया, काशी गया, हरिद्वार गया, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, अनेक तीर्थों में गया। लेकिन सनत कुमारों में क्या बताऊं, जहां भी, जिस भी तीर्थ में मैं गया, वहां मैंने केवल कलिकाल का प्रभाव देखा। नारद जी, आपने क्या देखा? तो बताया कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सनत कुमारों, मैंने देखा कि लोगों के अंदर न तो सत्य है, न तप है, न पवित्रता है, न दया है, न दान की भावना है। ये सब बातें प्राणी मात्र के अंदर से धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। ऐसा नारद जी कहते हैं हमने देखा। और तो और उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषा। नारद जी कहते हैं कि हमने देखा अब तो संसार में केवल पेट भरने वाले लोग बाकी बचे हैं। कुछ भी करके, कैसे भी, बस व्यक्ति का पेट भरना चाहिए, चाहे नीति से पैसा कमाए या अनीति से कमाए, बस पेट भरे। ऐसे लोग संसार में आज देखे जाते हैं।
यहाँ तक कि मात पिता बालक ही बुलावई, उधर भरे सोई धर्म सिखावई। नारद जी कहते हैं कि मैंने तो यहाँ तक देखा कि माँ बाप अब बच्चों को पेट भरने की शिक्षा ही दे रहे हैं। आज के बच्चे स्कूल में बस उतना ही सीख रहे हैं जिससे पेट भर सके अपना। भगवान की बात नहीं सिखाई जा रही है, कैसे जीव का कल्याण हो वो बात नहीं बताई जा रही, केवल पेट भरने की शिक्षा। यहाँ तक कि नारद जी तो ये भी कहते हैं कि अब संसार में बच्चों के द्वारा माता पिता का आदर भी नहीं हो रहा, और माता पिता के द्वारा बच्चों की ठीक से परवरिश भी नहीं हो रही। शाल को बुद्धिदायक। नारद जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, कहते हैं कि सनत कुमारों, मैंने ये भी देखा कि अब तो बच्चे अपने माँ बाप से सलाह नहीं लेते, यदि सलाह भी लेनी होती है तो अपने सालों से लेते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। शाल को बुद्धिदायक, माँ बाप से सलाह नहीं लेते। जब शादी हो जाती है तो गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा ना कि ससुरार प्यारी भई जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। जब से विवाह हो गया, शादी हो गई, तो अब अपने घर वाले इतने अच्छे नहीं लगते जितने ससुराल वाले अच्छे लगते। और हमारे ब्रज में तो एक कहावत भी है बड़ी प्रसिद्ध। हमारे ब्रज में तो कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। प्रेम से कहो श्री राधे। शाल को बुद्धिदायक। लेकिन ये बात हर जगह ठीक नहीं है। अरे हमारे श्री कृष्ण भी तो अर्जुन के साले थे। भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ किया था, तो क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन का घर बिगाड़ा? नहीं, प्रभु ने तो अर्जुन का जीवन ही बना दिया। लेकिन नारद जी ने जो देखा वो बताया। और फिर कहते हैं कि देखो सनत कुमारों, हर तीर्थ में विचरण करता करता मैं अंत में वृंदावन पहुंचा था। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। वृंदावन में श्री यमुना जी के किनारे जब मैं पहुंचा तो वहां मेरा मिलन भक्ति से हुआ है। प्रेम से कहो श्री राधे। नारद जी का मिलन भक्ति से श्रीधाम वृंदावन में हुआ था। और क्या देखा था नारद जी ने कि यमुना के तट पर वृंदावन में भक्ति बैठी है, और भक्ति की गोद में भक्ति के दो पुत्र लेटे हुए हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं, संतान हैं। लेकिन नारद जी ने थोड़ा एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखते हैं कि वृंदावन में भक्ति तो जवान है, स्वस्थ है, लेकिन दोनों पुत्र, भक्ति के दोनों बेटे, वो बुढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। भक्ति नारद जी को देखकर रोने लगे और निवेदन किया कि हे नारद जी, आप तो पूर्ण संत हो, आप मेरे ऊपर कृपा करो। क्योंकि संसार में तो देखा जाता है कि माँ बाप वृद्ध होते हैं लेकिन बच्चे तो जवान होते हैं, स्वस्थ होते हैं। लेकिन वृंदावन में आकर ये उल्टा ही हो गया। वृंदावन में मैं जवान बन गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। नारद जी, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे पुत्रों को स्वस्थ करो। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो भक्ति, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिरनृत्यति यत्र च। हे भक्ति महारानी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो इस वृंदावन की ऐसी महिमा है, क्योंकि इस वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। ये वृंदावन तो भक्ति की भूमि है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, आप लोग हरिद्वार जाते हो, हरिद्वार को ज्ञान भूमि कहा गया। हरिद्वार ज्ञान की भूमि है, और द्वारिका वो भगवान की ऐश्वर्य भूमि है।
अयोध्या ये वैराग्य की भूमि कही गई, लेकिन वृंदावन को भक्ति की भूमि कहा है। यदि भक्ति का कहीं दर्शन होता है तो वो केवल श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन में तो भक्ति नाचती है। नारद जी कहते हैं भक्तिर नृत्यति यत्र च। ऐसा नहीं कहा कि वृंदावन में भक्ति दिखाई देती है या भक्ति का दर्शन होता है, नहीं, वृंदावन में तो भक्ति नाचती है। आज भी आप वृंदावन चले जाओ तो वहां आपको दूसरा कोई शब्द सुनाई नहीं देगा, वहां एक ही शब्द आपको सुनाई देगा, श्री राधे श्री राधे।